हेलो दोस्तों, एक बार फिर 5G स्टडी AK1 आपके लिए लाया है साइंस के टॉप 25 बेहतरीन प्रश्न। तो अगर आपको लगता है कि यही आपकी पकड़ जो है साइंस में अच्छी है, तो आइए इन प्रश्नों को करिए। और कितना आप 25 में से सही कर पाते हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो आइए हम इन प्रश्नों पर आते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक संयोजी ऊतक नहीं है। संयोजी ऊतक कौन नहीं है? इसमें रक्त नहीं है, कि अस्थि नहीं है, कि त्वचा नहीं है, कि स्नायु यानी कि अस्थि बंधान तंतु नहीं है। तो कौन नहीं है? तो इसमें जो है कौन सा सही हो जाएगा, यानी कि त्वचा जो है संयोजी ऊतक नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक निष्क्रिय गैस है। निष्क्रिय गैस कौन सी है? निष्क्रिय गैस कौन सी है? हाइड्रोजन एक निष्क्रिय गैस है, कि नाइट्रोजन एक निष्क्रिय गैस है, कि ऑक्सीजन एक निष्क्रिय गैस है, कि आर्गन एक निष्क्रिय गैस है। तो निष्क्रिय गैस कौन सी है इनमें से? तो निष्क्रिय गैस जो है इनमें से आर्गन है, यानी कि ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण एनीमिया रोग होता है? किसकी कमी के कारण एनीमिया रोग होता है? कोबाल्ट की कमी के कारण होता है एनीमिया रोग, कि लोहा की कमी के कारण एनीमिया रोग होता है, कि जो है सोडियम के कारण एनीमिया रोग होता है, कि कैल्शियम के कारण एनीमिया रोग होता है। तो एनीमिया रोग जो है हमारा, एनीमिया रोग जो है लोहा के कमी के कारण होता है। किसके कमी के कारण? लोहा के कमी के कारण। अगला क्वेश्चन, प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी मीटर में कितनी होनी चाहिए? तो प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी मीटर में कितनी होनी चाहिए? तो क्या सही हो जाएगा इसमें? 10 मीटर होना चाहिए, कि 13 मीटर होना चाहिए, कि 17 मीटर होना चाहिए, कि 21 मीटर होना चाहिए? तो प्रतिध्वनि सुनने के लिए जो है हमारा मीटर में, यानी कि 17 मीटर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, बिजली से धातु चढ़ाने की क्रिया या गैल्वेनीकरण में निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो गैल्वेनीकरण जो है किस धातु का उपयोग किया जाता है? जस्ता का उपयोग किया जाता है, कि तांबा का उपयोग किया जाता है, कि लोहा का उपयोग किया जाता है, कि चांदी का उपयोग किया जाता है? तो गैल्वेनीकरण में जो है हमारा जस्ता का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? जस्ता का। अगला क्वेश्चन, सूखी बर्फ या ड्राई आइस क्या है? सूखी बर्फ या ड्राई आइस क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, ठोस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ठोस सल्फर डाइऑक्साइड या ठोस जल है? तो सूखी बर्फ या ड्राई आइस जो है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम कहते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में अणुओं की वास्तविक गति के माध्यम से उच्च तापमान से निम्नतम तापमान में ऊष्मा का संचरण होता है? तो किस माध्यम से होता है? चालन माध्यम से होता है, या संवहन माध्यम से होता है, या विकिरण माध्यम से होता है, या ए और बी, यानी कि चालन और संवहन दोनों माध्यम से होता है? तो अणुओं की वास्तविक गति के माध्यम से उच्च तापमान से निम्नतम तापमान में ऊष्मा का संचरण जो है हमारा संवहन माध्यम से होता है। किसके माध्यम से होता है? तो संवहन माध्यम से होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक बीजों के अंकुरण से संबंध रखता है? कौन सा वर्णक बीजों के अंकुरण से संबंध रखता है? तो कौन सा वर्णक जो है बीजों के अंकुरण से संबंध रखता है? तो कौन सा वर्णक बीजों के अंकुरण से संबंध रखता है? तो फाइटोक्रोम संबंध रखता है, कि प्लास्टोसाइनिन संबंध रखता है, कि क्लोरोफिल संबंध रखता है, कि जेंथोफिल संबंध रखता है? तो कौन सा वर्णक जो है बीजों के अंकुरण से संबंध रखता है? तो बीजों के अंकुरण से जो है हमारा फाइटोक्रोम संबंध रखता है, यानी कि ऑप्शन ए फाइटोक्रोम जो है बीजों के अंकुरण से संबंध रखता है। गेहूँ एक है, गेहूँ एक क्या है? बेल है, कि औषधि है, कि झाड़ी है, कि वृक्ष है? तो गेहूँ एक जो है हमारा क्या सही हो जाएगा? तो गेहूँ एक प्रकार से हमारा एक औषधि है। क्या है? औषधि है। अगले क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि जंग लगना है, जंग लगना क्या है? विद्युत अपघटन है, कि ऑक्सीकरण है, कि रेडॉक्स अपक्रिया, यानी कि ऑक्सीकरण और अपचयन? रेडॉक्स अपक्रिया को जो है ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों कहते हैं, कि अपचयन है। जंग लगना इनमें से क्या है? तो जंग लगना जो है रेडॉक्स अपक्रिया, यानी कि ऑक्सीकरण के साथ साथ अपचयन भी है। जंग लगना जो है रेडॉक्स अपक्रिया है, और रेडॉक्स अपक्रिया जो कि ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है। अगला, लाल रुधिर कणिकाएं, लाल रुधिर कणिकाएं RBC जिन्हें कहते हैं RBC रेड ब्लड काउंट, यानी कि लाल रुधिर कणिकाएं में बनती हैं। कहाँ बनती हैं? नीली अस्थिमज्जा में बनती है, कि लाल अस्थिमज्जा में बनती है, कि श्वेत अस्थिमज्जा में बनती है, कि काली
अस्थि मज्जा में बनती है। तो कहाँ बनती है? लाल रुधिर कणिकाएं यानी कि आरबीसी कहाँ बनती है? तो लाल रुधिर कणिकाएं जो है हमारा कहाँ बनती है? तो लाल रुधिर कणिकाएं जो है हमारा लाल अस्थि मज्जा में बनती हैं। अगला क्वेश्चन, साबुन में कौन सा क्षारक पाया जाता है? साबुन में कौन सा क्षारक पाया जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है कि सिलिकॉन डाइहाइड्रोक्साइड पाया जाता है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है? तो साबुन में जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। साबुन में सोडियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, एक रेडियोधर्मी वस्तु की अर्ध आयु 6 माह है। एक रेडियोधर्मी वस्तु की अर्ध आयु 6 माह है। वस्तु का 3/4 हिस्सा कितने समय में क्षय होगा? वस्तु का 3/4 हिस्सा कितने समय में क्षय होगा? 6 माह में क्षय होगा कि 10 माह में क्षय होगा कि 12 माह में क्षय होगा कि 24 माह में क्षय? क्षय मतलब नष्ट। तो कितने समय में नष्ट होगा? तो जो है 12 माह में नष्ट होगा। एक रेडियोधर्म की अर्ध आयु 6 माह है तो 3/4 हिस्सा जो है 12 माह में क्षय होगा। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के खून का पीएच होता है। मनुष्य के खून का पीएच होता है, क्या होता है? कम अम्लीय होता है कि अधिक अम्लीय होता है कि कम क्षारीय होता है कि अधिक क्षारीय होता है? तो मनुष्य के खून का पीएच जो है कम क्षारीय होता है। मनुष्य के खून का पीएच जो है कम क्षारीय होता है। तो आइए हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन, प्राणी जगत के वर्गीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा संघ नहीं है? प्राणी जगत के वर्गीकरण में कौन सा संघ जो है नहीं है इसमें? तो मोलास्का नहीं है कि रज्जुकी नहीं है कि प्रगुही नहीं है कि एनेलिडा नहीं है? तो प्राणी जगत के वर्गीकरण में जो है हमारा प्रगुही संघ नहीं है, यानी कि ऑप्शन सी। प्राणी जगत के वर्गीकरण में कौन नहीं है? तो प्राणी जगत के वर्गीकरण में प्रगुही हमारा संघ नहीं है। अगला क्वेश्चन, मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो नाइग्रीम है या होमो सेपियंस है या मेलांजेना सेपियंस है या टिग्रिस सोलेनम है? तो मानव का वैज्ञानिक नाम है जो है क्या हो जाएगा इनमें से? तो मानव का वैज्ञानिक नाम यानी कि होमो सेपियंस। मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण में उपोत्पाद प्रकाश संश्लेषण में उपोत्पाद के रूप में मुक्त ऑक्सीजन का स्रोत है। उपोत्पाद के रूप में मुक्त ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है, जल है या ग्लूकोज है या क्लोरोफिल है? तो कौन सा सही हो जाएगा? तो जो है प्रकाश संश्लेषण में उपोत्पाद के रूप में मुक्त ऑक्सीजन का स्रोत जो है जल है। तो देखिए जल H2O होता है तो H2 उसमें नष्ट हो जाता है या O मिलता है, यानी कि H2O यानी कि O मिलता है, यानी कि ऑक्सीजन हमारा जल से मिलता है। अगला क्वेश्चन है, बहुकोशिकीय जीव द्वारा वृद्धि करते हैं, किसके द्वारा वृद्धि करते हैं? बहुकोशिकीय जीव द्वारा वृद्धि करते हैं किसके द्वारा? कोशिका अधिकता के द्वारा वृद्धि करती है या कोशिका विस्फोट के द्वारा वृद्धि करती है या कोशिका अंतःस्फोट के द्वारा वृद्धि करती है या कोशिका विभाजन के द्वारा वृद्धि करते हैं जो है? तो बहुकोशिकीय जीव जो है कोशिका विभाजन के द्वारा वृद्धि करते हैं। किसके द्वारा वृद्धि करते हैं? तो कोशिका विभाजन के द्वारा वृद्धि करते हैं। बहुकोशिकीय जीव जो है कोशिका विभाजन के द्वारा वृद्धि करते हैं। अगला जो मानव हृदय का दाहिना भाग रक्त प्राप्त करता है, मानव हृदय का जो है दाहिना भाग कौन सा रक्त प्राप्त करता है? शुद्ध रक्त प्राप्त करता है कि अशुद्ध रक्त प्राप्त करता है कि मिश्रित रक्त प्राप्त करता है या इनमें से कोई नहीं? तो मानव रक्त का दाहिना भाग जो है अशुद्ध रक्त प्राप्त करता है। मानव हृदय का दाहिना भाग जो है अशुद्ध रक्त प्राप्त करता है। अगला क्वेश्चन, किस तापमान पर डिग्री सेल्सियस में पर सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट स्केल पर अंकीय मान समान होते हैं? तो कौन सा सही हो जाएगा? तो किस तापमान पर, यानी कि -40 डिग्री सेल्सियस पर सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट स्केल पर अंकीय मान समान होते हैं। किस पे? -40 डिग्री सेल्सियस पे। अगला क्वेश्चन, ठोस अवस्था में सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? वाष्पीकरण कहा जाता है कि संघनन कहा जाता है कि ऊर्ध्वपातन कहा जाता है कि आसवन कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है?
तो ठोस से सीधे गैस में जो है जो परिवर्तन होता है उसे हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अगला क्वेश्चन, फफूंद या कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? फफूंद या कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? शरीर क्रिया विज्ञान या फिजियोलॉजी? शरीर क्रिया विज्ञान जिसे फिजियोलॉजी कहते हैं, या मस्तिष्क विज्ञान या कवक विज्ञान या जीव विज्ञान? तो फफूंद जो है, फफूंद या कवक के अध्ययन को कवक विज्ञान हम लोग कहते हैं। फफूंद या कवक के अध्ययन को कवक विज्ञान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, एक गेंद को लंबपूर्वक से ऊपर फेंके जाने पर, एक गेंद को लंबपूर्वक से ऊपर फेंके जाने पर उसकी चाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक मात्रा अचर रहती है? कौन सी भौतिक मात्रा अचर रहती है? ऊर्जा अचर रहती है कि विस्थापन अचर रहती है कि गति अचर रहती है कि त्वरण अचर रहती है? तो कौन सी अचर रहती है? तो जो है, एक गेंद को लंबपूर्वक से ऊपर फेंके जाने पर उसकी चाल के दौरान ऊर्जा जो है अचर रहती है। ऊर्जा क्या रहती है? ऊर्जा अचर रहती है। अगर ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है? ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है? जूल है, न्यूटन है, कैलोरी है या केल्विन है? तो ऊष्मा का एसआई मात्रक जो है क्या हो जाएगा? तो ऊष्मा का एसआई मात्रक जो है हमारा जूल है। ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल है। अगला क्वेश्चन, सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम क्या है? खाने का सोडा या बेकिंग सोडा या कपड़े धोने का सोडा या प्लास्टर ऑफ पेरिस या उड़न राख? तो सोडियम बाइकार्बोनेट का क्या नाम है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि खाने के सोडे को कहते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि खाने के सोडे या बेकिंग सोडे को कहते हैं। तो दोस्तों, ये थे टॉप 25 साइंस के प्रश्न, जो है बहुत ही बेहतरीन है। अगर आप ऐसे ही बेहतरीन प्रश्न पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर ज़रूर सदस्य ले लें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, थोड़ा अपने मित्रों दोस्तों की भी हेल्प कर दिया करें, अपने मित्रों दोस्तों के साथ भी हमारा वीडियो जो है शेयर कर दें। तो मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन प्रश्नों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।